हेलो। हाँ, प्रणाम दद्दा। प्रणाम। म- मैं एमपी से बोल रहा हूँ दद्दा, शंकर। जी जी। दद्दा, ये सारी चीज जो है, मैं से मैं, अगर मैं ना होता हम्म। तो मैं विचित्र फंस गया हूँ दद्दा मन में कि जैसे मैं से मतलब क्या आत्मा से लें, या फिर जन्म जन्म हुआ, जीवन चला और मर गया, इससे लें। क्योंकि जब मैं आत्मा के बारे में सोचता हूँ तो ये लगता है कि जन्म से पहले कैसा था, स्वरूप कैसा रहा होगा, या फिर मरने के बाद फिर वो उसका स्वरूप क्या, छोटा स्वरूप क्या, कैसा। तो वो आत्मा वाला कंटेक्ट में मैं बुरी तरह मैंने लड़खड़ा रहा हूँ दद्दा। ये तो ठीक है कि जन्मे हम, कैसे हो जिए, दुख सुख जो भी भोगे, जैसा भी हुआ। लेकिन इसमें जो है वो खालीपन वाले में जीवन जो है बड़ा सरलता, सहजता, सब अच्छा लगता है। लेकिन जब ये आत्मा की मानसिकता जो घुसी हुई है, इससे बुरी तरह कहना चाहिए, पूरी तरह परेशान कहना चाहिए। वो इसके चलते जो है वो खालीपन को भी हम माने भूल जाते हैं। हाँ, बोल लीजिए पूरा। मैं यही जानना चाहता हूं कि ये आत्मा के संबंध में माने पूरा पूरा माने सारा वो खत्म हो जाता है हमारा। माने इसके चलते जो है जीवन ही खत्म हो जाता है, जो सहजता सरलता है ये जीवन। क्योंकि फिर ये क्या है, पीछे भी सोचना पड़ता है जो हम हमारे समझ से बाहर है, और फिर आगे उसका भूत काल को भी सोचना पड़ता है जो समझ से परे है, भविष्य को भी सोचना पड़ता है जो हमारे माने वर्तमान हट जाता है इसके चलते। नहीं तो आप ऐसा सूत्र दे दिए हैं कि सारी परेशानी के बाद भी हम ऐसे जीवन जी सकते हैं जिसको आप मुक्त जीवन, हर कुछ करते हुए मुक्त जीवन, शांत जीवन कहते हैं। पर हमारी अशांति उसमें लग जाती है जब बात आ जाती है आत्मा की। तो यदि आत्मा है जी जी। आपके हिसाब से, जी। तो आपको दिख रही है। नहीं नहीं। तो फिर आत्मा कहाँ है? फिर क्यों पीछे पड़े हो आत्मा के? अब पूरी तरह बचपन से यही सुनते अरे आए तो हैं कि ठीक है ना भाई, बचपन से सुनते आए हो, वो दिमाग में बैठ गया। जी अब तो जब दिमाग में कोई चीज बैठ गई है, और जब आपको एविडेंस के साथ मैं बता रहा हूँ कि आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, जी। जी तो फिर उसको बाहर निकाल के फेंको। जी। और नहीं फेंक सकते हो तो अपने विचारों में जियो। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? क्या है आप ना दत्त जी। अरे, आपकी मानसिकता का प्रॉब्लम और आपके परंपरागत चले आ रहे संस्कारों की समस्या, वो आपकी है, मेरी कहाँ है? जी, इसमें क्या है, तार्किक ये देते हैं कि अगर आत्मा ना हो, आगे ना जाए, तो ये जो गलत कर्म करने वाले हैं ये तो फ्री हो जाए मने मरने के बाद। अरे, गलत और सही कर्म होते ही नहीं है। जी जी। जी कर्म जी। आप क्यों करते हो? कर्म आप इसलिए करते हो कि शरीर लेके आए हो, तो शरीर की दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए आप कर्म करते हो। जी पैसा आएगा तब तो आप अपने परिवार को शिक्षा दीक्षा वगैरह दे पाओगे या नहीं? जी। जी जी। है? जी। तो ये पूरा संसार बेईमान है। नहीं नहीं। अब कौन अच्छे कर्म कर रहे हैं?
कोई नहीं कर रहा है। हाँ, वो उसको वो खींच रहा है, उसको वो खींच रहा है। तो आप क्यों खींच रहे हो अपने आप को? दूसरों की बात क्यों कर रहे हो? अपनी बात करो। हम इसी में मैं वही आत्मा में फंस जाते अरे हैं दद्दा देखो, कि आत्मा जो मैं है ना, वो शरीर है। जी जी तो जीते जी आप अपने मैं को खत्म कर दो। समस्या तो यही है ना कि ये मेरा होटल है, ये मेरे पास 10 गाड़ी है, मेरे पास 10 बंगले हैं, मैं जी हाँ करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मध्यम वर्गीय हूँ। जी समस्या तो यही है ना। जी हाँ यदि मैं को हटा दो तो आप कहाँ बचे? जी। और बचे? नहीं, मैं से ही फिर वो परमात्मा होता है, परमात्मा माने फिर परमात्मा ने मैं परमात्मा नहीं होता। परमात्मा कभी बोलता है क्या कि मैं भगवान हूँ? नहीं, पर आत्मा की बात करते हैं तो उसका कंसेप्ट तो वहां जाता है ना। तो जाता है तो आप जाइए। मेरे पास आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, जी चेतना नाम जी। की कोई चीज नहीं है। और आपको आत्मा के साथ जाना है तो आप जाइए, मेरा विरोध कहाँ है? बस उसी बात पर हाँ, मैं तो आपसे मेरा जी। विरोध नहीं है। आपको आत्मा के साथ जाना है, जाइए और होइए परेशान। मुझे क्या जैसे करना है? य- यही एक कठिन था दद्दा, और आप जैसे तो ही कठिन है तो कठिन कहाँ है? आप कठिन बना रहे हो ना, क्योंकि आपके लिए आत्मा आत्मा शब्द है। शब्द है और कुछ है नहीं। यदि होती तो दिखती। वो तो कुछ नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है तो आप फिर भी मान रहे हो कि है। तो आप अपनी बर्बादी का कारण आप खुद हो। तो बर्बाद हो जाइए, मुझे क्या करना है? जी दद्दा, ये तो बस आपका वो लेना था, नहीं तो ये बहुत परेशान करता है कि तो मैंने आप परेशान होंगे ही होंगे, आपको कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि मैं आत्मा के कारण जीवित हूँ, पर आप आत्मा के कारण जीवित नहीं हो। आपके बॉडी में इतने खाली स्पेस है, छोटे 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 अनगिनत, जी जी उसके कारण आप जीवित हो। यदि वो स्पेस भर जाए तो आप बीमार हो जाओगे। और ज्यादा लापरवाही की तो वो स्पेस इतने भर जाएंगे कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा। और जी फिर यदि मेडिसिन आपका शरीर ने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं किया तो आपके ऑर्गन फेल होते जाएंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जी। आत्मा को निकलते हुए देखा है आपने? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों घूम रहे हो आत्मा को गले में लटका के? ये पूछो अपने आप से। वो उसके उसमें तो हम मृत्यु से बदतर जिंदगी तो जियो मरे। ना भाई, बदतर मृत्यु से बदतर जिंदगी जियो। मेरी कहाँ आपका विरोध है? आपको जीना है तो। मेरे पास तो बिना एविडेंस के कोई काम नहीं होता भाई। प्रमाण चाहिए, आधार चाहिए। मैं यदि सोफे में बैठा हूं तो सोफा मेरा बैठने का आधार हुआ। ये मुझे दिख रहा है, वही मेरे लिए सत्य है। जो नहीं दिख रहा है वो मेरे लिए सत्य नहीं है। सब कुछ होने पर भी अगर इस कंसेप्ट पर जाते हैं दद्दा, तो बिल्कुल माने वो वही है कि नारकी है जिंदगी। देखिए साहब, मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना। जी जी एक्सेप्ट करना नहीं करना वो आपका विवेक जी 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 है ना? जी। फ्री में बच्चे की जान लोगे क्या? इतना कोई अटेंड किया है आपको? इतना शांति से कोई सुनता है आपको? नहीं, इतना कोई कोई शांति से जवाब देता है आपको? सुनते नहीं है, सुनाते हैं, पूरे भर भर डाले। तो फिर मेरी जान क्यों खा रहे हो यार, आत्मा आत्मा करके? जब बता चुका हूं कि कुछ है ही नहीं।
आपके शरीर के अलावा कुछ है ही नहीं। और शरीर भी कब तक? जब तक आपकी मृत्यु हो जाती तब तक। हमको तो लगता है हो तो भी अपन को मतलब नहीं, हम परमात्मा से तो मतलब ही छोड़ दिए हैं, लेकिन सिर्फ आ गए थे, अटके हुए थे हम इस भाई आत्मा में। अरे भाई, अब अटके हुए हो और और अटकना चाहते हो तो अटके रहो, मेरा विरोध कहाँ है? भाई हमारा उद्देश्य क्या है? जन्म से मृत्यु तक अपना करियर बनाए, मुक्त जीवन जिए, तनाव रहित जीवन जिए, सब कुछ करते हुए। बस इतना ही है आध्यात्म, इतना ही है सत्य। और बाकी कृष्ण, राम, महावीर, बुद्ध घूमो लटका के अपने गले में, मुझे क्या करना है? अरे भाई, इसके चल अरे इसके भाई, चल कृष्णा कृष्णा आपके घर का राशन भरने आएगा क्या? नहीं नहीं, कृष्णा आपके बच्चों की फीस पटाने आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्यों लेके घूम रहे हो उसको? इसके चलते तो अपना लाइफ ही बर्बाद हो रही है, तो माने जिंदगी छोड़ रहे उसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद ही हो ना। हैं। जी जी। तो फिर मेरा प्राण क्यों खा रहे हो? समझ में आया? आ गया दादा, अब तो ठीक है, फिर जो कोई प्रश्न उठे तो पूछना। जी, इसी पर पूरे लटके हुए थे। अब तो ये है कि माने वो होश तो भी छोड़ना है, क्योंकि जिंदगी बर्बाद हो रही है ना इसके चलते। वो आप जानो, इसके बाद कोई प्रश्न हो तो पूछना, ठीक है? जी, प्रणाम दादा, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।